महादेव बैटिंग ऐप मामले में कांग्रेस भी बीजेपी पर हमलावर है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस ने फिर से प्रधानमंत्री और बीजेपी पर ईडी के दुरुपयोग के आरोप लगाए। कांग्रेस ने कहा कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग पहले राजस्थान में किया गया और अब छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। जयराम रमेश ने कहा कि ये प्रतिशोध की राजनीति है और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की हार तय है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने यह भी कहा कि महादेव बैटिंग ऐप के मामले में बघेल सरकार ने कई कदम उठाए हैं। कांग्रेस डरेगी नहीं और जो भी कानूनी कार्रवाई करनी होगी करेगी। कांग्रेस के नेताओं ने यह भी कहा कि वो चुनाव आयोग में भी शिकायत करेंगे। मार्च 2022 से लेकर छत्तीसगढ़ सरकार कार्रवाई कर रही है। छापे मारे गए हैं दिल्ली में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, पर दुबई में तो हम छापा नहीं मार सकते ना। दुबई में तो सिर्फ केंद्र सरकार कार्रवाई कर सकती है। एक मामले में जो अभी लोकसभा एथिक्स कमेटी के सामने है, उसमें तो खूब दुबई की बात होती है, पर इस मामले में महादेव ऐप के बारे में साझेदारी कह लीजिए, पार्टनरशिप, गठबंधन कह लीजिए, सहयोग कह लीजिए, ईडी के साथ साझेदारी, गठबंधन और सहयोग बीजेपी सरकार और बीजेपी पार्टी का तीव्रता से बढ़ रहा है जैसे जैसे वो हार उनके पास आ रही है। लेकिन ऐसे मापदंडों के बाद भी इतनी घृणात्मक स्थिति पहुंचाएगी ये सरकार बीजेपी वाली और बीजेपी पार्टी, ये मैं समझता हूं इस देश ने सोचा नहीं था। और वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि कल को कोई पीएम पर कुछ आरोप लगाए तो क्या पीएम से पूछताछ करेंगे। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है कि आप किसी सूबे के मुख्यमंत्री पे किसी आदमी से मार पीट के या दबाव डाल के बुलवा दो, मैं किसी को पकड़ लूं और बोल दूंगा यदि प्रधानमंत्री का नाम लेने के लिए, तो क्या प्रधानमंत्री से पूछताछ करेंगे? मतलब किसी की इज्जत उछालना बहुत आसान हो गया। सर आपने कहा कि आपको परेशान किया जा रहा है आपकी सरकार। स्मृति ईरानी जी के पास अगर कोई जानकारी और सबूत है तो सामने क्यों नहीं रखते? आरोप क्यों लगा रहे हैं? और उनके पास जानकारी है और वो सामने नहीं रख रहे हैं तो वो भी सहभागी हैं क्या? ठीक चुनाव के पहले हम लोग मान के चल रहे थे कि यही होगा। कोई ऐसी बात नहीं हुई है जिसका हमको पूरा अनुमान नहीं था कि ये ऐसे ही चाल चलेंगे कि जब चुनाव हार रहे हैं इस प्रकार की बात को लाओ। कहीं आपको जानकारी है, कभी कोई कहेगा कि कार्रवाई मत करो। तो स्मृति जी की ईडी है इसलिए वो सोच रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की पुलिस, छत्तीसगढ़ की सरकार की आदेश लेके काम करती है, पब्लिक के हित में काम करती है। भ्रष्टाचार करते हैं तो पकड़ाते हैं। ये महादेव ऐप जिसकी बात हो रही है, इसके ऊपर जैसे ही जानकारी लगी थी, छत्तीसगढ़ सरकार ने विधानसभा में बिल ला के इसको बैन किया। सारे ऐसी गतिविधि को बैन किया। कहीं सहभागिता होती तो बैन करते।